नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी लेके आया हूँ सोच वाणी। वाणी और सोच यदि आप ऐसी रखेंगे पवित्र, तो आपको हर चीज़ में मज़ा आएगा। और यदि आपकी नेगेटिव सोच है, आप गलत दृष्टि से देखते हैं, तो आपका कहीं भी भला नहीं हो सकता। किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको गलत नज़रिया रहेगा, तो आप कहीं भी सुख नहीं देख सकते। दुखी दुख गलत गलत चीज़ें का ही दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में। जो भी दर्शक मित्रगण नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, एक बार का एक किस्सा सुनाता हूँ। एक महात्मा जी ने दो चेले थे उसके पास। दोनों चेलों को आधा भरा हुआ गिलास दिया दूध। अब प्रिय दर्शकों, उन लोगों से पूछते हैं महात्मा जी कि आप क्या देख रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो में यही बताने की कोशिश किया है दोस्तों, जो कि आपको मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। सोच बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। तो दोस्तों, महात्मा जी दोनों चेलों से पूछते हैं। तो एक चेला कहता है कि महात्मा जी, ये गिलास आधा खाली है। दूसरे चेले से पूछते हैं कि बेटा, तुम बताओ कि इसमें गिलास में आप क्या देख रहे हैं। वो कहने लगा, गुरुजी, इसमें आधा गिलास दूध भरा हुआ है और मैं इसको पीऊँगा तो मैं तृप्त हो जाऊँगा और मुझे बहुत बड़ा आनंद आएगा, भगवान की बड़ी कृपा होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से कहते हैं कि देखने का नज़रिया, देखने का हमारा जो दृष्टिकोण है, वही एक ऐसा है जिसकी वजह से हमारी सोच ऊपर भी जा सकती है और हमारी सोच नीचे भी जा सकती है। कहते हैं कि जिस भाई ने ये बोला था कि गुरुजी, आधा गिलास भरा हुआ है और इसको पीने से मुझे मज़ा आएगा, वो आगे जा कर के बहुत बड़ा आदमी बनता है। और जिसने कहा कि महात्मा जी, ये तो गिलास आधा खाली है, वो खाली बोलने वाला, जो नींद इस प्रकार के आलोचक जो होते हैं, वो सभी जगह मिल जाते हैं और वो यही देखते हैं कि इसमें कमी क्या है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कहा जाता है, आपने देखा होगा कि एक सीढ़ी होती है। उस सीढ़ी में यदि आप ऊपर की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, जो एस्केलेटर बोलते हैं, तो आप ऊपर पहुंच जाएंगे। दूसरा दोस्तों, अगर हम दूसरी सीढ़ी पे नीचे की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, तो वो नीचे पहुंचा देती है। तो हमारी ये सोच का ही फर्क है कि हम कौन सी सीढ़ी पकड़ रहे हैं। यदि ऊपर जाने वाली पकड़ रहे हैं तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे, और नीचे जाने वाली सीढ़ी पकड़ लेंगे क्योंकि हमारा नज़रिया ऊंचा रखेंगे। कभी कभी आपने सुना होगा कि पैर की मोच और छोटी सोच, ये कभी इंसान को ज़्यादा दूर नहीं जाने देती है। इसलिए दोस्तों, सोच को बड़ा रखे, नज़रिया को लंबा रखे और दृष्टिकोण को ऊंचा रखे। दूसरी घटना दोस्तों, एक एक बार एक गांव में दो पंडित थे। वो जगह जगह पर भिक्षा मांगते थे और जो भी जजमान उसको बुलाते थे, उनके घर खाना खाया करते थे। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, मैंने अभी बताया कि दो तरह का नज़रिया होता है। किसी का नज़रिया होता है मुंह लटका करके उदास रहने का, और किसी का नज़रिया ऐसा होता है जो हर चीज़ में मेरी तरह खुश रहता है और हमेशा कल्याणकारी बातें करता है, सबका भला सोचता है। इस तरह से दोस्तों, सोच का हमारे जीवन में बड़ा असर पड़ता है। यदि आप दूरदृष्टि रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और उस ऊपर वाले का, ठाकुर का थैंक यू करते हैं हमेशा कि जो दिया आपने अच्छा दिया। जिस प्रकार से गीता में कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आने वाले समय में होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि उस ठाकुर को सबकी चिंता होती है और हमको अपने अपने घरों की, अपने अपने पेट की चिंता रहती है। तो दोस्तों, इसमें भी ऐसा ही है। दो पंडित थे, उसको एक बार एक कंजूस सेठ के यहाँ से न्योता आता है कि आप खाने पे आइए ब्राह्मण महाराज। अब प्रिय मित्रों, दोनों ब्राह्मण महाराज चल देते हैं उस कंजूस सेठ के यहाँ। अब कंजूस सेठ ने उनका खूब आव भगत किया, अच्छे से खाना खिलाया और विदाई में दोनों को 5-5 रुपए दिया और मज़ा के साथ उनको, आनंद के साथ उनको विदा किया। अब दोस्तों, जब घर आते हैं, उनका एक सीनियर गुरुजी भी था पंडितों का, दोनों का। तो पंडित के पास दोनों आकर के पहुंचते हैं, तो एक तो मुंह लटका के आया और दूसरा हंसते हुए, खिलखिलाते हुए आया। तो गुरुजी पूछते हैं कि बेटा, तुम क्यों दुखी हो, तुम कुछ बताएंगे क्या? तुमको रास्ते में कोई दिक्कत हुई क्या? उस धनी आदमी ने तुम्हारा सम्मान नहीं किया? फिर वो आदमी, वो जो पहला पंडित था, वो कुछ बोला नहीं।
इसके बाद गुरुजी कहने लगे, हाँ मैं अब समझ गया, उसने आपको दक्षिणा में ज़रूर कुछ कम दिया होगा और दूसरे को ज़्यादा दिया होगा, दूसरे का ज़्यादा सम्मान किया होगा, तुम्हारा कुछ कम किया होगा। इस तरह की कल्पना गुरुजी खुद ही किए जा रहे थे। फिर वो लड़का बोल पड़ता है, पंडित कहता है, महाराज ऐसा कुछ नहीं है। पहला पंडित कहता है कि मैं सोच रहा था कि बहुत पैसे वाला है पंडित, वो हमको बहुत बड़ा धनराशि देगा और हमारा कई दिनों तक भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। मैं ऐसे कल्पना कर रहा था कि अच्छा हमको वो गिफ्ट देगा, हमारा मान सम्मान करेगा, क्योंकि बहुत धनवान सेठ था। और दूसरा पंडित कह रहा था कि मैं तो सोच रहा था पहले से ही कि खाना खिलाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, खिला दिया, लेकिन दक्षिणा में ये 2 रुपये से ज़्यादा भी नहीं देगा। तो दोस्तों उसने 2 रुपये की आशा किया था, उसको 5 मिल गए, तो वो बड़ा प्रसन्न, भगवान का नाम जय श्री राधे जय श्री श्याम करते हुए वापस आया, गुरुजी के पैर छुए, क्योंकि उसको मालूम था कि मुझे मिलना यहाँ पर 2 ही रुपये है और मिल गए 5, तो वो अपना खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरा जिसको मांगना 50 था, मिला 5, तो मुँह लटका के आया। आदमी दोनों की सेम कंडीशन थी, सेम उनका स्वागत किया, सेम खाना खिलाया, सेम रूप से उनको विदा किया। लेकिन दोस्तों नज़रिए वाली बात देखिए कि एक पंडित तो खुशी खुशी लौटा, दूसरा पंडित मुंह लटका के आया, उदास होके आया। तो दोस्तों ये हमारा नज़रिया ही होता है, ये हमारा दृष्टिकोण होता है और कोई नहीं। हम कभी ज़रूरत से ज़्यादा किसी से आशा करते हैं, तब हमारी आशाएं पूरी नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। और यदि हमको मालूम है कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं और वो आदमी हमारा कुछ अच्छा भला कर देते हैं, तो हम सोचेंगे कि वास्तव में कितना हमारे लिए किया। तो दोस्तों ये सापेक्ष गति का नियम है जो साइंस में भी चलता है। इसी के कारण हम दुखी होते हैं, इसी के कारण हम सुखी होते हैं। वैसे हमारे जीवन में भगवान ने वैसे ही कोई कमी नहीं छोड़ी रहती, लेकिन हम दुख होने का बहाना ढूंढा करते हैं, किसी दूसरे आदमी से तुलना करेंगे कि मेरे पास उसके बराबर क्यों नहीं है, मेरे पास उससे ज़्यादा क्यों नहीं है, और ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। तो दोस्तों ये कारण छोड़िए और अपने स्वयं के आनंद में, स्वयं के दिमाग में रहिए और अपने काम को ठीक से करिए। उस ठाकुर का नाम लीजिए, जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। यदि मेरे चैनल से 5-10% भी यदि आपको जानकारी मिली तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए। सभी को हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।